नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और आज की यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आपके पूरे जीवन भर काम आएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरे पीछे में ये पौधा लगा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो पौधा है प्राकृतिक रूप से ये हर जगह बिना उगाए ही उग जाते हैं और आयुर्वेद में भैया इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके मैं डंठल तोड़ के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो पौधे की ये फूल है, ये एक नहीं, ये 1000 बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों इसे आयुर्वेद में अमृत भी कहा गए हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम जैसे पवित्र जो आयुर्वेद की किताब है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो ये पौधे हैं ये अनेक प्रकार की चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा चर्म रोग को ठीक करने का काम करते हैं। चर्म रोग में जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और यहाँ तक कि जो सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग जैसे भयानक बीमारी को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो आप जो है ये पौधे देखिए, इसे पहचानिए और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो। तो इसके अंतर्गत हमारे घरों के आसपास में या फिर खेतों में, मेड़ों में या फिर आसपास के जो जंगल है इसमें पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे मैं सबसे आपको अवगत कराऊंगा और प्रायः ये पेड़ पौधे आपके भी घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। तो दोस्तों, इस पौधे की विस्तृत जानकारी, इसके धूल से लेकर के फूल तक सारी जानकारी हमारे वॉइस एक्सपर्ट अनिका जी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरा से भी मिस मत करना। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना और आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अनिका है और मैं इस चैनल की वॉइस एक्सपर्ट तथा आयुर्वेद सलाहकार हूँ। तो चलिए आज की जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में बताए जा रहे सारे जानकारी इंटरनेट और आयुर्वेद तथा वनस्पति शास्त्र के किताबों से लिया गया है। दोस्तों, इस पौधे का नाम दादमर्दनी। यह नाम सुनते ही इसके सबसे प्रमुख गुण का बोध हो जाता है। दाद का मर्दन करने वाली अर्थात दाद को नष्ट करने वाली औषधि। भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व के अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। इसके प्रत्येक नाम के पीछे इसके किसी विशेष गुण, स्वरूप या प्रभाव की गाथा छिपी हुई है। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं ने इस पौधे को अपनी अनुभूति और उपयोगिता के आधार पर भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, जो इसके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। संस्कृत में इस पौधे का नाम, संस्कृत जिसे देव भाषा का स्थान प्राप्त है, में इस वनस्पति को इसके गुणों के आधार पर कई सुंदर नाम दिए गए हैं। दद्रुघ्न, यह इसका सबसे प्रसिद्ध संस्कृत नाम है। यहाँ दद्रु का अर्थ है दाद, खाज, खुजली जैसे फफूंद से होने वाले चर्म रोग और अघ्न का अर्थ है नाश करने वाला। इस प्रकार दद्रुघ्न का सीधा और स्पष्ट अर्थ है दाद का नाश करने वाली वनस्पति। यह नाम सीधे तौर पर इसके उस औषधीय गुण को उजागर करता है जिसके लिए यह सर्वाधिक जानी जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे इसी नाम से प्रमुखता से संबोधित किया गया है। चक्रमर्द, यह नाम भी इसके एक विशिष्ट गुण का परिचायक है। दाद का संक्रमण त्वचा पर अक्सर एक चक्र या मंडल के आकार में फैलता है। चक्र का अर्थ है गोलाकार मंडल और मर्द का अर्थ है मर्दन करने वाला या मिटाने वाला। जो त्वचा पर बने रोग के चक्रों को मिटा दे वही चक्रमर्द है। यह नाम न केवल इसके रोगनाशक गुण को बताता है बल्कि रोग के स्वरूप पर इसके प्रभाव को भी सटीकता से वर्णित करता है। उरणा, यह नाम संभवतः इसके पत्तों के स्वरूप और आकार से प्रेरित है। इसके पत्ते बड़े और अंडाकार होते हैं जो देखने में कुछ हद तक भेड़ के कान जैसे प्रतीत हो सकते हैं। यह नाम इसके बाह्य स्वरूप की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी में इसे रिंगवर्म बुश कहते हैं। यह नाम सीधे तौर पर दाद पर इसके प्रभाव को बताता है। कैंडल बुश, इसके पुष्पों की आकृति के कारण पड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। इस वीडियो की जानकारी की जरूरत एक दिन आपको अवश्य पड़ेगी।
इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों आइए जानते हैं दादमर्दनी पौधा का आयुर्वेद प्रयोग। दोस्तों आयुर्वेद में दादमर्दनी का प्रयोग मुख्य रूप से बाह्य विकारों अर्थात त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके आंतरिक प्रयोग का विधान बहुत सीमित और केवल विशेष अवस्थाओं में ही कुशल वैद्य के निर्देशन में किया जाता है, क्योंकि इसकी कुछ प्रजातियों में विरेचक गुण प्रबल होते हैं। यहाँ हम इसके बाह्य प्रयोगों की विस्तृत विवेचना करेंगे। विभिन्न त्वचा रोगों में प्रयोग विधि। एक दाद दद्रु में प्रयोग। यह दाद मर्दनी का सर्व प्रमुख प्रयोग है। दाद एक फफूंद जनित संक्रामक रोग है जिसमें त्वचा पर लाल या भूरे रंग के गोलाकार चकत्ते बन जाते हैं और उनमें तीव्र खुजली होती है। सरल लेप। दाद मर्दनी के ताजे कोमल पत्तों को आवश्यकतानुसार लेकर स्वच्छ पत्थर की सिल पर पानी की कुछ बूंदों के साथ पीसा जाता है। जब पत्ते महीन लेप का रूप ले लें तो इसे दाद वाले स्थान पर लगाया जाता है। लेप को इस तरह लगाना चाहिए कि यह दाद के चकत्ते को पूरी तरह से ढक ले और उसके आसपास की स्वस्थ त्वचा पर भी थोड़ा फैल जाए। इसे दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए। हर बार पुराना लेप गुनगुने पानी से धोकर नया लेप लगाना उत्तम रहता है। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में खुजली शांत हो जाती है और धीरे धीरे चकत्ते का रंग हल्का होकर त्वचा सामान्य हो जाती है। नींबू रस युक्त लेप। यदि दाद पुराना हो और आसानी से न जा रहा हो तो पत्तों को पीसते समय पानी के स्थान पर नींबू के रस का प्रयोग करना चाहिए। नींबू का रस स्वयं भी एक उत्तम कीटाणुनाशक है और यह दादमर्दनी के प्रभाव को और भी तीव्र कर देता है। यह लेप लगाने पर प्रारंभ में थोड़ी जलन हो सकती है, परंतु यह बहुत प्रभावी होता है। गंधक युक्त लेप। अत्यंत हठी और पुराने दांत के लिए इसके पत्तों के लेप में शुद्ध गंधक का चूर्ण अल्प मात्रा में मिलाकर लगाया जाता है। गंधक आयुर्वेद में चर्म रोगों की प्रसिद्ध औषधि है। यह मिश्रण दांत के फफूंद को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। स्वरस का प्रयोग। यदि लेप बनाना संभव न हो तो इसके ताजे पत्तों को कूटकर या मसलकर उनका रस निकाला जाता है। इस रस को रुई के फाहे में भिगोकर दाद वाले स्थान पर दिन में 3 से 4 बार लगाया जाता है। यह विधि उन स्थानों के लिए भी उपयुक्त है जहां लेप लगाना कठिन हो, जैसे बालों के भीतर या अंगुलियों के बीच में। 2. खाज खुजली कंडू में प्रयोग। खाज खुजली के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शुष्कता, एलर्जी या संक्रमण। दादमर्दनी इन सभी में लाभ करती है। पंचांगक्वाथ से स्नान। दादमर्दनी के पत्ते, पुष्प, फल, तना और मूल, इन 5 अंगों को एकत्र कर मोटा मोटा कूट लिया जाता है। इस पंचांग चूर्ण को लगभग 4 लीटर पानी में डालकर तब तक उबाला जाता है जब तक पानी 1 लीटर न रह जाए। फिर इसे छानकर स्नान करने के जल में मिला लिया जाता है। इस जल से नियमित स्नान करने से पूरे शरीर में होने वाली खुजली से राहत मिलती है। नारियल तेल युक्त लेप। सूखी खुजली या एक्जिमा जिसमें त्वचा रूखी और फटी हुई हो, उसके लिए दादमर्दनी के पत्तों को नारियल के तेल के साथ पीसा जाता है। यह लेप त्वचा को स्निग्धता प्रदान करता है और खुजली को शांत करता है। छाछ के साथ लेप। यदि खुजली के साथ त्वचा पर चिपचिपा स्राव भी हो तो पत्तों को ताजी छाछ मट्ठा के साथ पीसकर लगाना चाहिए। छाछ अतिरिक्त तेल और स्राव को सोखकर त्वचा को स्वच्छ बनाती है। 3. एक्जिमा विचर्चिका में प्रयोग। विचर्चिका एक जटिल चर्म रोग है जिसमें त्वचा पर सूजन, खुजली, फफोले और स्राव हो सकता है। त्रिफला क्वाथ के साथ प्रक्षालन। त्रिफला, हर्ड, बहेड़ा, आंवला का काढ़ा बनाकर उससे एक्जिमा वाले स्थान को धोना चाहिए। धोने के पश्चात उसे अच्छी तरह सुखाकर दादमर्दनी के पत्तों का रस या लेप लगाना चाहिए। यह प्रक्रिया रोग को तेजी से नियंत्रित करती है। सिद्ध तेल का निर्माण। दादामर्दनी के पत्तों का रस 1 लीटर, तिल का तेल 1 लीटर और पत्तों की लुगदी 250 ग्राम, इन सबको एक बड़ी कढ़ाई में डालकर मंद आंच पर पकाया जाता है। इसे तब तक पकाया जाता है जब तक सारा जलीय अंश उड़ जाए और केवल तेल शेष रह जाए।
इसे तेल पाक विधि कहते हैं। इस सिद्ध तेल को छानकर रख लिया जाता है। यह तेल एक्जिमा, सोराइसिस और अन्य पुराने चर्म रोगों पर लगाने के लिए एक उत्कृष्ट औषधि है। 4. व्रण, घाव, शोधन एवं रोपण। दादमर्दनी में घाव को साफ करने, शोधन और उसे भरने, रोपण के गुण भी होते हैं। क्वाथ से प्रक्षालन। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे संक्रमित और पुराने घावों को धोने से घाव में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और मवाद साफ हो जाता है। पत्रकल्क का लेप। साफ किए हुए घाव पर इसके पत्तों की लुगदी का लेप करने से घाव शीघ्र भरने लगता है और उसमें निशान भी कम पड़ता है। 5. कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग। कृमिनाशक। पेट में कीड़े होने पर बहुत ही अल्प मात्रा में इसके फूलों का गुलकंद बनाकर या पत्तों का रस शहद के साथ चट्टाने का विधान कुछ पारंपरिक वैद्य करते हैं, परंतु यह प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। बाह्य रूप से गूदा के आसपास कृमियों के कारण होने वाली खुजली पर इसके पत्तों का रस लगाना तुरंत लाभ देता है। विषनाशक। जहरीले कीड़े, बिच्छू या मधुमक्खी के काटने पर दंश वाले स्थान पर इसके पत्तों को मसलकर तुरंत मल देने से दर्द, सूजन और विष के प्रभाव में कमी आती है। यह एक उत्तम प्राथमिक उपचार है। 6. अन्य प्रयोग। सिद्ध कुष्ठ। यह एक प्रकार का चर्म रोग है जिसमें त्वचा पर सफेद रंग के हल्के धब्बे पड़ जाते हैं। इस पर दादमर्दनी के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। मुहांसों पर। इसके पत्तों के रस को मुहांसों पर लगाने से वे जल्दी सूख जाते हैं और उनके दाग भी हल्के पड़ते हैं। फंगल संक्रमण। नाखून में या त्वचा के मोड़ वाले स्थानों जैसे कांख या जांघों के बीच में होने वाले फंगल संक्रमण पर इसका लेप अत्यंत प्रभावी होता है। प्रयोग में सावधानियां। दादमर्दनी का प्रयोग मुख्य रूप से बाह्य ही करना चाहिए। आंतरिक प्रयोग केवल और केवल अनुभवी वैद्य के परामर्श से ही करें। संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को इसका लेप लगाने पर हल्की जलन हो सकती है। यदि जलन असहनीय हो तो लेप को तुरंत धो देना चाहिए। लेप या रस हमेशा ताजे पत्तों का ही बनाना चाहिए। बासी या सूखे पत्तों का प्रभाव कम हो जाता है। घाव पर लेप लगाने से पहले घाव को अच्छी तरह साफ कर लेना आवश्यक है। संक्षेप में दादमर्दनी आयुर्वेद के बाह्य चिकित्सा विधान में एक अनमोल रत्न है। यह प्रकृति की एक ऐसी देन है जो सामान्य से लेकर जटिल चर्म रोगों तक में सरलता से उपलब्ध और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। इसका सही विधि से किया गया प्रयोग त्वचा को निरोगी और कांतिमान बना सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं दादमर्दनी पौधा का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र एक रहस्यमयी और गूढ़ विद्या है जिसमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, की ऊर्जा का उपयोग विशिष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। वनस्पतियों का तंत्र में विशेष स्थान है क्योंकि माना जाता है कि प्रत्येक वनस्पति में एक अधिष्ठात्री देवी या चेतना का वास होता है और वे विशेष ग्रहों तथा नक्षत्रों की ऊर्जा से संचालित होती हैं। दादमर्दनी अपने उग्र स्वभाव और तीव्र प्रभाव के कारण तांत्रिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से रक्षा, शत्रु शमन, उच्चाटन और स्तंभन जैसी क्रियाओं में होता है। पौधे का चयन और आवाहन विधि। तांत्रिक प्रयोगों के लिए किसी भी पौधे को यूं ही तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष विधि विधान का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा पौधे की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। स्थान का चयन। ऐसे दादमर्दनी के पौधे को चुना जाता है जो श्मशान भूमि के निकट, किसी पुराने मंदिर के खंडहर में, चौराहे पर या किसी निर्जन स्थान पर स्वयं ही उगा हो। ऐसे स्थानों पर उगे पौधों में प्राकृतिक रूप से तीव्र और जागृत ऊर्जा मानी जाती है। समय का चयन। पौधे के अंगों को ग्रहण करने के लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली की महानिशा, होली की रात्रि,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी अथवा किसी विशेष योग जैसे रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र का समय चुना जाता है। आवाहन क्रिया। निर्धारित समय से एक दिन पूर्व संध्या के समय साधक उस पौधे के पास जाता है, उसे जल से सींचता है, उसके समक्ष धूप दीप जलाता है और हाथ जोड़कर उस पौधे में स्थित वनस्पति देव से प्रार्थना करता है कि हे वनस्पति देव, मैं कल अपने अमुक कार्य की सिद्धि हेतु आपके अंग ग्रहण करने आऊंगा। कृपया आप अपनी शक्ति के साथ मेरे कार्य में सहायक बने और मुझे अनुमति प्रदान करें। अंगछेदन। अगले दिन शुभ मुहूर्त में बिना किसी से बात किए मौन धारण करके साधक उस पौधे के पास जाता है। किसी नुकीली लकड़ी या अस्त्र, लोहे का प्रयोग वर्जित होता है। से पौधे का आवश्यक अंग, मूल, पत्र, पुष्प आदि एक ही झटके में काट लेता है। अंग को भूमि पर गिरने नहीं दिया जाता। उसे किसी स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर साधक अपने साथ ले आता है। इस दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। विभिन्न तांत्रिक प्रयोग। 1. शत्रु स्तंभन एवं मुख कीलन। यदि कोई शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो तो उसके द्वारा होने वाली हानि को रोकने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। विधि। शनिवार की रात्रि में कृष्ण पक्ष में दाद मर्दनी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा उपरोक्त विधि से प्राप्त किया जाता है। उसे कोयले की आग में तपाकर लाल किया जाता है। फिर उसे भैंस के दूध या किसी कड़वे तेल में बुझाया जाता है। यह प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाती है। अंत में उस जड़ को एक काले कपड़े में लपेटकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक वह जड़ पत्थर के नीचे दबी रहेगी, शत्रु की बुद्धि स्तंभित रहेगी और वह साधक को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। 2. उच्चाटन प्रयोग। किसी व्यक्ति, बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा को किसी स्थान या व्यक्ति के जीवन से दूर भेजने के लिए उच्चाटन क्रिया की जाती है। विधि। दाद मर्दनी के सूखे पत्ते, काली सरसों, लाल मिर्च, हींग और शत्रु के बाल या पहने हुए वस्त्र का टुकड़ा यदि उपलब्ध हो, इन सबको एक साथ मिलाकर एक मिट्टी की छोटी हंडिया में रखा जाता है। अमावस्या की मध्यरात्रि में किसी चौराहे पर जाकर इन वस्तुओं को कंडे की आग में डाल दिया जाता है। जलते समय शत्रु या उस नकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करते हुए उसे वह स्थान छोड़कर चले जाने का मानसिक आदेश दिया जाता है। क्रिया समाप्त होने पर बिना पीछे देखे घर वापस आ जाते हैं। 3. रक्षा कवच का निर्माण। भूत प्रेत, टोने टोटके और अन्य नकारात्मक शक्तियों से अपनी और अपने घर की रक्षा के लिए दाद मर्दनी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रक्षा हेतु रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई दाद मर्दनी की जड़ को गंगाजल से धोकर उस पर हनुमान जी या भैरव जी के मंत्रों का 108 बार जाप करके उसे अभिमंत्रित किया जाता है। फिर इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में पिरोकर गले या बाजू में धारण किया जाता है। यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। गृह रक्षा हेतु दीपावली की रात्रि में दाद मर्दनी के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल को घर लाकर पूजा स्थान में रखा जाता है। उस पर देवी महाकाली के मंत्रों का जाप किया जाता है। अगले दिन इस पंचांग को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। 4. व्यापार वृद्धि और बंधन मुक्ति। यदि किसी ने व्यापार को तंत्र क्रिया द्वारा बांध दिया हो, जिससे चलता हुआ काम रुक गया हो, तो उस बंधन को काटने के लिए यह प्रयोग होता है। विधि। दाद मर्दनी के 11 पत्ते और 7 गोमती चक्र ले जाते हैं। इन्हें अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के पूजा स्थान में रखकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके पश्चात उन पत्तों के रस में सिंदूर घोलकर प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और गोमती चक्रों को धन रखने के स्थान पर रख दिया जाता है। यह क्रिया व्यापार में आई बाधा को दूर करती है। तांत्रिक प्रयोगों में चेतावनी। तंत्र एक दौधारी तलवार के समान है। इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और पवित्र भावना से किया जाना चाहिए।
इन क्रियाओं का उल्लेख केवल जानकारी हेतु है। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयोग अंततः साधक के लिए ही अहितकर सिद्ध होता है। प्रकृति की शक्तियों का उपयोग केवल आत्मरक्षा और जन कल्याण के लिए ही करना श्रेयस्कर है। दादमर्दनी की ऊर्जा उग्र है, अतः बिना गुरु के मार्गदर्शन के और बिना पूर्ण जानकारी के इसके जटिल तांत्रिक प्रयोगों को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं दादमर्दनी पौधा का धार्मिक ज्योतिष प्रयोग। प्रत्येक वनस्पति का संबंध किसी न किसी ग्रह या देवता से अवश्य होता है। दादमर्दनी का पौधा भी धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके स्वरूप, रंग और गुणों के आधार पर ज्योतिषियों और धर्मशास्त्रियों ने इसके विभिन्न ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने और दैवीय कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। ज्योतिषीय संबंध और प्रयोग। दादमर्दनी के पौधे का संबंध मुख्य रूप से मंगल और केतु ग्रहों से माना जाता है। कुछ विद्वान इसके पीले पुष्पों के कारण इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से भी जोड़ते हैं। मंगल ग्रह की शांति हेतु जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो, नीच का हो या पीड़ित हो तो व्यक्ति को रक्त संबंधी विकार, चर्म रोग, क्रोध, ऋण और शत्रुओं की समस्या का सामना करना पड़ता है। दादमर्दनी का प्रयोग मंगल की अशुभता को कम करने में सहायक होता है। स्नान प्रयोग। मंगल ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को मंगलवार के दिन दादमर्दनी के पत्तों को पानी में डालकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम अन अंगारकाय नमः मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। यह उपाय शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है और त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है। दान प्रयोग। मंगलवार के दिन दादमर्दनी के ताजे पत्ते पीसकर उनका लेप बना ले और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो किसी भी प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित हो। निस्वार्थ भाव से की गई यह सेवा मंगल के दोषों को शांत करती है। रोपण प्रयोग। यदि भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा हो या ऋण से मुक्ति न मिल रही हो तो मंगलवार के दिन अपने घर के दक्षिण दिशा में या किसी हनुमान मंदिर के परिसर में दादमर्दनी का पौधा लगाना चाहिए। पौधे को लगाते समय मंगल देव से अपनी समस्या के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। केतु ग्रह की शांति हेतु। केतु एक छाया ग्रह है और इसके अशुभ प्रभाव से रहस्यमयी रोग, त्वचा की एलर्जी, भूत प्रेत बाधा और जीवन में आकस्मिक घटनाएं होती हैं। केतु जनित चर्म रोग अक्सर ऐसे होते हैं जिनका निदान आसानी से नहीं होता। लेपन प्रयोग। केतु के कारण होने वाले त्वचा विकारों के लिए दादमर्दनी के पत्तों को गोमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिए। यह प्रयोग मंगलवार या शनिवार को प्रारंभ करना चाहिए। यह उपाय केतु की नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। हवन प्रयोग। यदि जीवन में केतु का गंभीर प्रकोप हो तो किसी योग्य आचार्य से केतु शांति हवन करवाना चाहिए। उस हवन में अन्य समिधाओं के साथ दादमर्दनी की सूखी लकड़ियों और पत्तों का प्रयोग भी करना चाहिए। इसकी गंध से वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता हेतु दादमर्दनी के पुष्प चमकीले पीले रंग के होते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का रंग है। अतः बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए इसके पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। अर्पण प्रयोग। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दादमर्दनी के सुंदर पीले पुष्पों को भगवान विष्णु या अपने गुरु के चित्र पर अर्पित करना चाहिए। यह उपाय ज्ञान, विवेक और धन की वृद्धि में सहायक होता है। धार्मिक महत्व और प्रयोग। विभिन्न देवों की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में भी दादमर्दनी का प्रयोग होता है। हनुमान जी की पूजा में मंगल ग्रह का आधिपत्य हनुमान जी के पास है। चर्म रोगों और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल के साथ दादमर्दनी का पत्ता पीसकर लेप तैयार करके अर्पित किया जाता है। यह एक अचूक उपाय माना जाता है। देवी शीतला की पूजा में देवी शीतला को चर्म रोगों, चेचक आदि की देवी माना जाता है। उनके प्रकोप की शांति के लिए की जाने वाली पूजा में नीम के पत्तों के साथ दादमर्दनी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं।
इसके पत्तों के काढ़े से रोगी के स्थान को पवित्र किया जाता है। भैरव पूजा में भगवान भैरव को उग्र देव माना जाता है, जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। किसी भी प्रकार के अभिचार कर्म या टोने टोटके से रक्षा के लिए शनिवार की रात्रि में भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें दाद मर्दनी का एक पत्ता डाल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह दीपक जब तक जलता है, साधक के आसपास एक सुरक्षा चक्र बना रहता है। पवित्रता हेतु घर में यदि किसी प्रकार की अपवित्रता या सूतक लगा हो तो उसे दूर करने के लिए गंगाजल में दादमर्दनी के पत्ते और तुलसी के पत्ते डालकर पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। इसकी ऊर्जा से वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार दादमर्दनी का पौधा केवल एक औषधि ही नहीं, बल्कि एक दिव्य वनस्पति है, जिसका सही और श्रद्धापूर्वक प्रयोग करके न केवल शारीरिक रोगों से बल्कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव और जीवन की अन्य बाधाओं से भी मुक्ति पाई जा सकती है। यह प्रकृति और परमात्मा के उस अटूट संबंध का प्रतीक है, जहां हर जड़ी बूटी में आरोग्यता के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी छिपी होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं दादमर्दनी पौधा का धार्मिक कथा और रहस्य। हर प्राचीन और चमत्कारी वनस्पति के साथ कोई न कोई कथा या रहस्य अवश्य जुड़ा होता है। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे उस वनस्पति के गुणों, महत्व और उसके प्रति श्रद्धा भाव को जनमानस में स्थापित करने का एक माध्यम होती है। दादमर्दनी के साथ भी एक ऐसी ही रोचक कथा जायथा जुड़ी हुई है, जो इसके दद्रुघ्न नाम पड़ने के पीछे का रहस्य बताती है। ऋषि त्वचायन की कथा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि त्वचायन नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उनका तेज सूर्य के समान था और वे आयुर्वेद तथा मंत्र शास्त्र के प्रकांड जाता थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और दूर दूर से राजा महाराजा भी अपनी व्याधियों के समाधान हेतु उनके पास आते थे। ऋषि के ज्ञान और प्रसिद्धि से देवलोक में इंद्र भी प्रसन्न थे, परंतु असुरों को यह बात सहन नहीं होती थी। एक बार रक्तबीज कुल का एक मायावी असुर चर्मरक्त ऋषि त्वचायन की कीर्ति से जलने लगा। उसने सोचा कि यदि ऋषि को ही किसी ऐसी व्याधि में फंसा दिया जाए जिसका कोई उपचार न हो, तो उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके असुर चर्मरक्त ने एक अदृश्य और अत्यंत संक्रामक चर्म रोग उत्पन्न किया और उसे रात्रि के समय चुपके से ऋषि त्वचायन के शरीर में प्रवेश करा दिया। अगली सुबह जब ऋषि सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे शरीर पर लाल, चक्राकार और खुजली वाले चकत्ते उभर आए हैं। यह रोग इतना भयंकर था कि खुजलाने पर उससे रक्त की बूंदें टपकती और जहां भी वह बूंद गिरती वहीं एक नया चकत्ता बन जाता। ऋषि ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया। उन्होंने अनेक जड़ी बूटियों का लेप लगाया, मंत्रों का जाप किया, परंतु वह रोग घटने के स्थान पर और भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका सुंदर और कांतिमय शरीर विभत्स दिखने लगा। शिष्यों में और आश्रम में आने वाले लोगों में भय व्याप्त हो गया। अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर ऋषि त्वचायन अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और अपने आराध्य देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरि का ध्यान करने लगे। उनकी कठोर तपस्या और करुण पुकार सुनकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि की दशा देखी और मुस्कुराकर बोले, हे ऋषिवर, आप व्यथित न हो। यह एक आसुरी माया द्वारा उत्पन्न रोग है, इसलिए साधारण औषधियां इस पर प्रभावहीन है। इसका उपचार भी प्रकृति में ही छिपा है, परंतु वह औषधि अभी तक गोपनीय है। भगवान धन्वंतरि ऋषि त्वचायन को लेकर आश्रम के दक्षिण दिशा में स्थित एक घने वन में गए। वहां उन्होंने एक पौधे की ओर संकेत किया, जिसके पुष्प मोमबत्ती की भांति पीले और देदीप्यमान थे और पत्ते बड़े बड़े तथा सुंदर थे। उन्होंने कहा, हे त्वचायन, यही वह दिव्य वनस्पति है जो तुम्हारी पीड़ा का अंत करेगी। इसका नाम आज से दद्रुघ्न होगा, क्योंकि यह हर प्रकार के दद्रु अर्थात चर्म रोग का संहार करने में सक्षम है।
असुर चर्मरक्त ने जिस रोग को माया से उत्पन्न किया है, इस वनस्पति की दैवीय ऊर्जा उस माया को काट देगी। भगवान धन्वंतरि के निर्देशानुसार ऋषि त्वचायन ने उस पौधे के पत्तों को तोड़ा, उन्हें पत्थर पर पीसा और उसका लेप अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। लेप लगाते ही उनके शरीर में जो तीव्र जलन और खुजली थी, वह ऐसे शांत हो गई जैसे अग्नि पर जल डाल दिया गया हो। उन्होंने नियमित रूप से उस लेप का प्रयोग किया और 1 सप्ताह के भीतर ही उनका शरीर रोगमुक्त होकर पहले से भी अधिक कांतिमान हो गया। इस घटना के बाद ऋषि त्वचायन ने दद्रुघ्न अर्थात दादमर्दनी के गुणों का व्यापक प्रचार प्रसार किया और इसे आयुर्वेद के ग्रंथों में स्थान दिया। तब से यह वनस्पति चर्म रोगों के लिए एक अचूक औषधि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। दादमर्दनी से जुड़े रहस्य। चेतन वनस्पति का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि दादमर्दनी एक अत्यंत संवेदनशील और चेतन वनस्पति है। यह अपने आसपास की ऊर्जा को बहुत शीघ्र ग्रहण करती है। यदि इसे प्रेम और श्रद्धा से सींचा जाए और इसकी देखभाल की जाए तो इसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत, यदि इसके आसपास कलह या नकारात्मक वातावरण हो तो यह पौधा सूखने लगता है। अदृश्य रक्षक का रहस्य। कुछ तांत्रिक और वनवासी मानते हैं कि जो दादमर्दनी का पौधा बहुत पुराना और विशाल हो जाता है, उस पर एक यक्ष या वनदेवी का वास हो जाता है। ये शक्तियां उस पौधे की और उसके आसपास के क्षेत्र की रक्षा करती हैं। ऐसे पौधे से बिना अनुमति और बिना सही विधि के पत्ता तोड़ने पर भी व्यक्ति को दंड भुगतना पड़ सकता है। ग्रहण काल का रहस्य। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय इस पौधे की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कहा जाता है कि उस समय यदि कोई सिद्ध साधक इसके नीचे बैठकर साधना करे तो उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ग्रहण के समय इसके पत्तों से निकलने वाला रस अमृत तुल्य हो जाता है और असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। यह कथा और रहस्य दादमर्दनी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक दिव्य और रहस्यमयी सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी प्रत्येक देन में छिपी हुई दिव्यता को पहचानना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भैया इसके फूल को देखिए, पहचानिए इसे, आप क्या किस नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम इस पौधे के फ़ायदा सीखें तो 10 लोगों के साथ अवश्य शेयर करना भैया, क्योंकि लोग आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।